बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम जब किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में 10 चीज़ें देखते हैं। जैसे हम बाजार कभी जाएं तो कोई मेडिसिन लेनी हो तो सबसे पहले हम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। ब्रेड लेना हो तो उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। यानी जो भी अहम चीज़ जो जिसने हमारे जिस्म में जाना हो, हमारे जिस्म का हिस्सा बनना हो, तो हम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। चूँकि हमें अपना आप पसंद है, अपनी जान, अपनी रूह, अपना जिस्म, और हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ जाकर उसको नुकसान पहुंचाए। इसी तौर पे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है। ये एक्सपायरी डेट अगर ना देखी जाए तो उसका नुकसान होता है। वैसे क्या ख्याल है, ये एक्सपायरी डेट और कहाँ कहाँ आपको नज़र आएगी? एक्सपायरी डेट उम्र की भी होती है, एक्सपायरी डेट जॉब की भी होती है, एक्सपायरी डेट रिश्तों की भी होती है, एक्सपायरी डेट एहसासात की या वो जो खास तरह की एक्साइटमेंट होती है उसकी भी होती है। एक्सपायरी डेट नौकरी की भी होती है, एक्सपायरी डेट आपकी शोहरत की भी होती है, और एक्सपायरी डेट जो है आपकी दोस्ती की भी होती है। इनफैक्ट ये सारी, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो जज्बे हों, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। मुझे लगता है, मुमकिन आप इससे इत्तेफाक न कर पाएं, मोहब्बत की एक्सपायरी डेट कुछ केसेस में नहीं होती। इखलास की, अगर somebody is सिंसियर तो उसकी सिंसेरिटी की भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। लोग अच्छे हों बुरे हों, सिंसियर रहेगा। ईमान की भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर आप अपने रब से मोहब्बत में बिल्कुल यकसू हैं, एट एनी कॉस्ट यू आर लॉयल टू योर लॉर्ड एंड गॉड, तो फिर उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। कुछ लोग अपनी बीवी बच्चों से जो मोहब्बत है, उनकी नाफरमानी, कमी, कमजोरी, काले पीले होने के बावजूद उसमें एक्सपायरी डेट नहीं आती। उन आखिरी एज तक, आखिरी लम्हे तक उनके लिए कमाते हैं, उनके लिए सोचते हैं और जिंदगी उनके लिए डिजाइन करते हैं। लेकिन और भी अगर हम नोट करें, सब्र की एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती, हुनर की एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती, और बर्दाश्त की एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती, रवादारी की एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती। वो चीजें जो हमारे आसपास हैं जिनसे हमें वास्ता पड़ता है। क्या हम लोगों की एक्सपायरी डेटें तो देखें, कोई हमारी नहीं देखता होगा। इनफैक्ट आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके इज़्ज़ा और कारब हों, इन सारे जज्बों की जो जुड़े हुए हैं आपके साथ, उनकी एक्सपायरी डेटें वो देखते हैं। और जैसे हम जब किसी का रिश्ता करने जाते हैं तो हमें लड़की की उम्र, वो भी उसकी एक्सपायरी डेट होती है। जो ही एक लड़की उस उम्र से ऊपर निकल जाती है तो फिर वो लड़की नहीं रहती, औरत हो जाती है। एक बचपना है तो बचपने की भी एक्सपायरी डेट है, फिर आप नौ उम्र हो जाते हैं, फिर नौ उम्र की एक्सपायरी डेट है, आप टीनेजर हो जाते हैं, फिर टीनेज खत्म होता है तो आप बड़े हो जाते हो। पूरी दुनिया में जो बचपना है वो खत्म किया जाता है 12-14 साल में। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको रिलैक्स कर करके कहा कि नहीं, 18 साल तक जो है ये बचपन होगा, इसको फांसी नहीं दी जाएगी, सजा वो नहीं दी जाएगी दुनिया भर में। और उसका नाम भी उन्होंने अलग से रखा, जुवेनाइल लॉज के लिए होगा। तो इसका मतलब है बचपने की भी एक्सपायरी है, जवानी की भी एक्सपायरी है। जिस जिस चीज में आप जीना चाहते हैं, बजाय इसके कि लोगों से ये तवक्को हो कि आपके मामले में वो आंखें बंद कर लें और एक्सपायरी डेट ना देखें। मिस अबू बकर आमिर, इन्होंने पूछा है कि मेरा बेटा 18 साल का है, शादी करने का शौकीन है। क्या जुमला लिखा, शादी करने का शौकीन है, मगर ना तो पढ़ता है ना काम करता है, गैर जुम्मेदार भी डट कर है, सुनता नहीं है। तो मैंने तो अब उसकी शादी करनी है, किससे करूं और कैसे करूं? आपको क्या लगता है, उसके बचपने की एक्सपायरी डेट है अभी या नहीं है? और दूसरा ये कि जिसने इसको लेना है बतौर दुल्हा, तो इसके तो माथे पे लिखा हुआ एक्सपायर्ड। दुल्हे के तौर पे ये तो मार्केट में जाने से पहले ही एक्सपायर हो गया। दुल्हा अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, दुल्हा अगर कमाता नहीं होगा, दुल्हा अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो एक्सपायर्ड। इसी तौर पे आप किसी जगह जॉब पे जाते हैं तो जॉब में आप तीनों चीज़ों को देख लीजिए। अगर आप में नहीं है, आप रिश्तों में देख लें, जब भी आप अपनी दोस्तियों में, अपनी मोहब्बत में ज़रा सी मिलावट करते हैं, एक्सपायर हो जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन
आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। लेवरेज देने के मामले में अपने जज्बों को या एहसास को एक्सपायर नहीं करता। मैं लोगों से बिगाड़ता नहीं हूँ, मैं लोगों को कट नहीं मारता। अगर मुझे किसी जगह से जॉब छोड़नी हो, स्विच करना हो, तो भी मैं लोगों की कदर जारी रखता हूँ। यानी इवन ये होता है कि 20-30 साल पहले का कोई आए और आके रेफरेंस दे और रायत मांगे, तो मैं विद इन सेकेंड उसको जो चाहता होता है उसको रायत दे देता हूँ, क्योंकि वो सोच के आता होता है कि मैं तो इसको पढ़ता था, ये तो मेरा आइडियल था, ये तो मेरा हीरो था, ये मेरा एडिटर था, ये मेरा राइटर था। तो आप उससे कभी मिले भी नहीं होते, पर उसने उस रिश्ते की एक जो तारीख बनाई होती है, जो शक्ल बनाई होती है, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती। इशफाक साहब को फौत हुए 7-8 बरस हो गए, उनके साथ मोहब्बत की एक्सपायरी डेट नहीं आ रही। हमें अपने मामले में देख लीजिए, जिन लोगों से हमें तारीख में मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत में हमारी एक्सपायरी डेट नहीं आती। तो हम उनके लिए लड़ने बैठ जाते हैं, हम उनके लिए। पर जब हमारा अपना मामला आता है और लोगों ने हमें जज करना होता है, तो क्या आप अच्छे दोस्त हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी दोस्ती की एक्सपायरी डेट जल्दी आप ले आए हो, और जहां जहां आपकी दोस्तियां ताल्लुक थे, आपने नौकरी छोड़ी, सब ताल्लुक खत्म हो गए, आपने घर छोड़ा, इलाका छोड़ा, सब ताल्लुक खत्म हो गए। तो अगर तो आप ये कर रहे हो और अभी आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो आने वाले बरसों में आप तन्हा रह जाओगे। जैसे किसी बाड़े में जहां बहुत से कच्चे बर्तन पड़े हों, कोई भैंसा घुस जाए तो हर चीज को तोड़ फोड़ कर देता है। तो इसी तौर पे ये जो एक्सपायरी डेट है, ये भी एक तरह का एक खौफनाक दरिंदा है, जो हमारी जिंदगियों में हमारे मोहब्बत वाले जज्बे के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, हमारी दोस्तियों के, ताल्लुक के और कदरदानी के, ये इन सब को तोड़ता जाता है, अपने पांव से ठुड्डे मार के उनको करता जाता है। जिंदगी वो नहीं है जो आप सोचते हो। आप एक चीज को परसीव करते हो, लोग उसको कैसे मानते हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। मुझे याद है बहुत साल पहले एक बरतानवी आदमी पकड़ा गया, जिसके जूते में उसने हिरन छुपाई हुई थी। तो जब हिरन को वो जूता फाड़ा गया, उसके अंदर से अच्छी खासी हिरन निकली। तो पूछा उन्होंने कस्टम्स वालों ने कि हाँ भाई व्हाट्स दैट। तो उसने जो जुमला कहा, मैं आपको एग्जैक्ट जुमला बताता हूँ। बेनियाजी से कंधे झुकाए और कहा, इट वॉज जस्ट टू किक माई हैबिट, कि मैंने पाँव में हिरन इसलिए रखी हुई थी कि चूंकि एक बुरी आदत है, तो मैं इसको जूते की नोक पे रखना चाहता था। तो क्या ख्याल है, ये बात सुनने के बाद वो जो कस्टम्स वाले हैं वो मुस्कुराए होंगे, या कहका लगाया होगा, या उसके गले में हाथ डाले होंगे। जो चीज आप परसीव करते हो वो आपके लिए है। लाजमी है कि उसकी एक्सपायरी डेट लोग देखेंगे कि इस बात में दम है या खत्म हो गया हुआ। तो ऐ प्यारे लोगों, अपनी जिंदगी की खूबियों की एक्सपायरी डेट लंबी डाला करें अपनी मौत तक। इसी तरह अपनी दोस्तियों की एक्सपायरी डेट लंबी डाला करें, अपनी मोहब्बत की और अपनी खिदमत की भी लंबी डेट डाला करें, और अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह की अताअत की, और बिला शर्त गैर मशरूत अनकंडीशनल जो से लव है, इसकी भी एक्सपायरी डेट लंबी डालें, आखिरी सांस के साथ हो। तो बिलीव मी, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वरना फिर इंसान वो जो टूटे हुए टुकड़े हैं और लोगों के गिले और शिकवे जो हमारे बारे में उसकी शिकायतें होती हैं और देख के कहते हैं एक्सपायर्ड, वो फिर बुरा लगता है। अल्लाह न करे आपको ये बातें सुननी पड़े, पर ये फैक्ट है, हम चाहे ना चाहें हमें सुननी पड़ती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।